नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी सीयूईटी बीए का एग्जाम देने वाले हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा अबाउट सीयूईटी बीए। जी हाँ बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको भी देश के बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू जैसे बड़ी बड़ी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होता है। और अब इस सीयूईटी के एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, मार्किंग स्कीम इसका कैसा है, आपको किस प्रकार आपके मनपसंद विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा बीए कोर्स के लिए, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपके जितने डाउट्स हैं, जितने कंफ्यूजन हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इस वीडियो को काफी डिटेल में बनाया गया है। इसके जो पीपीटीज हैं या फिर जो भी इसमें कंटेंट आपको दिखेगा उस पर काफी रिसर्च करने के बाद इसको प्रिपेयर किया गया है। सबसे पहले भाई सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत बीए आता है। अगर आप भी बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए किस प्रकार सीयूईटी का एग्जाम आपको देना होता है, क्या इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न होता है, उसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके मन में डाउट्स होते हैं, बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सीयूईटी के बारे में सुना होगा कि भाई सीयूईटी क्या है, लेकिन आप में से मे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सीयूईटी के बारे में पता ही नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा और एक शब्द में या फिर कह एक लाइन में आपको बता दूंगा कि भाई सीयूईटी क्या होता है, ताकि आप जान लो, ताकि आप किसी और को भी बता सको। उसके बाद अब सीयूईटी बीए की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो भाई आपका एज कितना होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्या सिलेबस है बीए का, क्या पेपर का पैटर्न है, इसका मार्किंग स्कीम क्या है, यानी कि कितने नंबर का पेपर होता है, या फिर ये कह लें कितने घंटे का पेपर होता है, कितना क्वेश्चन करने पे आपको कितना मार्क्स मिलता है, कितना माइनस मार्किंग होती है, सारी बातें। और साथ ही साथ एग्जाम डेट और कटअप पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके हर एक चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अब भाई ये सीयूईटी है क्या, आप लोग पूछेंगे सर सीयूईटी क्या है, तो एक शब्द में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीयूईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि सीयूईटी का एग्जाम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट कराया जाता है और सीयूईटी के माध्यम से देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में एडमिशन लिया जा सकता है। और सत्र माफ करिएगा 2023 में, यानी कि वर्ष 2023 में, चूंकि 24 का भी डाटा हमारे पास नहीं है, 2023 में जो है 250 प्लस यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी थी, स्टेट यूनिवर्सिटी भी थी और मिड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे इस जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको, चूंकि पहले नियम क्या था कि बीएचयू अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम कराता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग एंट्रेंस, चूंकि उसका तो मान लीजिए कि 12th के बेस पे होता था, परसेंटेज के जो है बेस पे। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जाएंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना अलग एंट्रेंस कराता था। लेकिन बच्चों अब क्या है ना कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर कह लें सभी यूनिवर्सिटीज को एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न एक करके अब एनटीए उनके एग्जाम ले रहा है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। और सीयूटी का फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि एक कॉमन पेपर देंगे और आप सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहोगे। किस प्रकार रहोगे वो आगे हम समझने वाले हैं। अब आइए आगे देखिए, अब भाई एनटीए की एलिजिबिलिटी क्या है, एनटीए क्या कहता है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहां पे लिखा है फॉर अपीयरिंग इन द सीयूटी यूजी 2024 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। देखिए एनटीए कहता है कि हमको एज से भैया कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहां पे मैं एक चीज और आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, यहां पे एनटीए, देखिए एनटीए जो है ना, ये आपकी जो ऐसी बॉडी है जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है। यहां पे समझिएगा मेरी बात, यानी कि एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी और उस एग्जाम का नाम क्या होगा, सीयूईटी होगा। लेकिन अब सीयूईटी क्या, जो आप एग्जाम देंगे, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड, उसी के बेस पे आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराते हैं थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ही जान लीजिए। तो कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई एनटीओ कोई मतलब नहीं कि आपकी एज कितनी है, लेकिन जो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी हुई है, ठीक है। अब देखिए
उसके बाद ये कह रहा है कि आप 10+2 या तो पास होने चाहिए या अपीयरिंग, यानी कि इस साल भी अगर आप 12th में हैं तो आप दे सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम या फिर इस सीयूईटी एग्जाम को। अगर आप जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा हम पढ़ेंगे तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पर नोट करके मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, हालांकि ये एनटीए वगैरह बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी एज मैक्सिमम 22 साल तक है तब आप बीए के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे अधिक तो बच्चे बीए करते नहीं है, आमतौर पे 20-21 साल में ही उनका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 10+2 अगर आप अपीयरिंग में है या पास हो गए तो आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 ईयर का गैप है, अलग अलग यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। यूआर का मतलब यूनिवर्सिटी रूल, यानी कि यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए भाई कि एलिजिबल कौन होगा, इतनी बात आप समझ गए। अब आगे देखिए, अब भाई अब सिलेबस ऑफ सीयूईटी बीए एग्जाम, यानी कि बीए के सीयूईटी बीए के एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो बच्चों जो सिलेबस आपका होता है ना, यहाँ पे वो 3 सेक्शन में होता है। पहला जो सेक्शन है वो लैंग्वेज, दूसरा सेक्शन आपका डोमेन और तीसरा सेक्शन आपका जनरल टेस्ट होता है। अब भाई लैंग्वेज में क्या होता है कि आपके अलग अलग 13 भाषाएं होती हैं। लैंग्वेज का ये मतलब है कि आप किस लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, 2 तरह के लैंग्वेज होते हैं। एक तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम यानी कि सीयूईटी का जब फॉर्म भरोगे तो वहां पे लैंग्वेज पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो, वो अलग मामला है। लेकिन यहाँ पे 13 लैंग्वेज रहेगा और आपसे पूछेगा कि भाई आप किस लैंग्वेज को चूज करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट एज गिवन ऑन एनटीए वेबसाइट, इसका ये मतलब है, डोमेन का मतलब ये कि जो अभी तक आप 12th में पढ़ते आए हो वही डोमेन सब्जेक्ट है। यहाँ पे इस नाम को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं आना है। जनरल टेस्ट बच्चों, जनरल टेस्ट में सिंपल अगर आप समझेंगे, अगर इसको मैं न देख करके अगर आपको ऐसे यूजुअली भाषा में समझाना चाहूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, तो रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, इतना ही आपको पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको और बातें बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जो कहेंगे सर मुझे तो बीएचयू से बीए करना है, सर मुझे तो जेएनयू से करना है, डीयू से करना है, एयू से करना है। तो सारी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताऊंगा कि उनकी यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलिए अब देखिए, उसके बाद सीयूईटी बीए का एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या होता है, यानी कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लैंग्वेज पहला सेक्शन होता है, दूसरा सेक्शन आपका डोमेन और तीसरा सेक्शन आपका क्या होता है, जनरल टेस्ट होता है। अब भाई लैंग्वेज से क्या होगा कि आपका एग्जाम में जो है 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना, यानी कि 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, और छोड़ना ही है क्योंकि भाई अब 50 क्वेश्चन है, उसमें से जो 40 आ रहा है उसको कर लीजिए आप। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक में क्या होता है कि आपका किसी किसी जो है, जैसे मान लीजिए कि जो है अकाउंटेंसी वगैरह में, जो चूंकि बीए की हम बात कर रहे हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है किसी किसी डोमेन सब्जेक्ट में किसी में 50 क्वेश्चन आता है और किसी में 45 क्वेश्चन आता है, तो वहां पे 10 क्वेश्चन छोड़ना होता है, 10 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए कि आप दे रहे हैं डोमेन में बीए का, बीए में हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में 45 आ गया तो आप 35 करेंगे, और 50 आ गया तो आप 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बस ये बात है। उसके बाद आपका जनरल टेस्ट में क्या है भाई, जनरल टेस्ट में क्या है कि चूंकि 2022 में 75 में से 60 क्वेश्चन करे थे, लेकिन 2023 में एनटीए ने इसको बदलाव करते हुए कह दिया कि जनरल टेस्ट से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केवल 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। तो ये एनटीए ने बदलाव किया था पिछले साल। ठीक, अब आइए यहाँ पे, अब बात आती है कि सर मार्किंग स्कीम क्या है, सर टाइम ड्यूरेशन क्या है, और मेरा एग्जाम कब होना है इस बार सीयूईटी का। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों बता देना चाहता हूं, जो मार्किंग स्कीम इसमें है +5, यानी कि अगर एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको 5 नंबर मिलेगा, वहीं अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। सपोज करिए कि आपने 40 क्वेश्चन किया, ठीक है, तो 40 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 200 नंबर का पेपर आपका हो गया। ठीक है, अब वहीं अगर मान लीजिए कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करें तो आपको 5 नंबर मिल रहा है, एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर कट जा रहा है। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम है। टाइम ड्यूरेशन के बच्चों में अगर बात करूं तो जो लैंग्वेज का जो आपका पेपर होगा उसमें 45 मिनट मिलेंगे और 40 क्वेश्चन करना होता है। आपका जो डोमेन सब्जेक्ट यानी कि डोमेन स्पेसिफिक जो होता है उसमें भी आपको 45 मिनट मिलेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, और जनरल टेस्ट में आपको 60 यानी कि 1 घंटे का समय मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर पे आपका एग्जाम ऑनलाइन होना है, आप घर बैठे या फिर पेन कॉपी पे एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, आप कंप्यूटर मतलब अपने सेंटर पे जाएंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप एग्जामिनेशन सेंटर वहां डालते हैं, उस सेंटर पे जाकर के आपको कंप्यूटर बैठ के टेस्ट देना होता है। ठीक, एग्जाम जो इस बार 2024 में होने वाला है वो मई के महीने में होने वाला है। अब मई के जो है 2nd या 3rd वीक तक होगा, इसकी ऑफिशियल जानकारी एनटीए के द्वारा दी जाएगी, तो तुरंत मैं आपको इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी बात आप समझ गए।
कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा सीयूईटी के बीए के बारे में समझ के, भाई सीयूईटी का पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, इतना आप समझिए। अब आप में से कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये सब छोड़िए, हमको ये बताइए कि सर मुझे तो भाई, सर मुझे बीएचयू से ही बीए करना है, सर मुझे नहीं पता क्या जेएनयू होता है, क्या एयू होता है, सर मुझे बीएचयू से, सिंपल सी बात, सर मुझे बीए करना है। आपका एक और एक सवाल होगा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मुझे तो दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करना है, कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे तो जेएनयू से करना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरोगे तो आपको किस प्रकार कौन कौन से पेपर वहां पे ऑप्ट करने हैं, या फिर कह लें कौन कौन से पेपर को फिल करने हैं और आपको एग्जाम देने हैं, ताकि अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल रहो। कहने का मतलब यहां पे समझिएगा, मैंने बताया था आपको ना कि सीयूईटी जो आपका एग्जाम हो रहा है बच्चों, सीयूईटी ये एनटीए करा रहा है, ठीक है, एनटीए। अब एनटीए ने एग्जाम करा दिया, एनटीए ने बस आपका एग्जाम करा दिया, बाकी बच्चों आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपना काउंसलिंग खुद कराओगे। तो कहने का मतलब कि सीयूईटी आपने दे दिया, सीयूईटी का एग्जाम, लेकिन सीयूईटी का फॉर्म भरते समय बीए कोर्स के लिए, अगर आप बीए के लिए देना चाहते हो तो कौन कौन से टेस्ट पेपर आपको वहां पे फिल करना होंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब भाई जो है दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू ये कह रहा है कि अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर आपको बीए करना है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि अगर आप एक लैंग्वेज का पेपर देंगे और 3 डोमेन, जो कि आपका 12th का जो है डोमेन होना चाहिए बच्चों, दिल्ली विश्वविद्यालय की ये कहीं ना कहीं मनमानी। कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप साइंस से हो, पीसीबी या पीसीएम से, तो 3 आपका डोमेन यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो और एक लैंग्वेज लेकर के पेपर दे दो, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक, उसके बाद बच्चों बीएचयू क्या कहता है कि भाई अगर आपको हमारे यहाँ से बीए करना है तो आप लैंग्वेज का पेपर एक दे दीजिए, लैंग्वेज में क्या है, हिंदी या इंग्लिश कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए और आप जनरल टेस्ट दे दीजिए, आप हमारे यहाँ एलिजिबल रहोगे बीए में एडमिशन लेने के लिए। वहीं बच्चों इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब क्या कहता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कह रहा है कि एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश या कोई 13 भाषाओं में से, गुजराती जो भी भाषाएं हैं आप ले सकते हैं रीजनल लैंग्वेज, उसका पेपर दे दीजिए और जनरल टेस्ट दे दीजिए और 2 डोमेन दीजिए, जिसमें आपका डोमेन में क्या हो सकता है, डोमेन में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स में से 2 डोमेन दे दीजिए, तब जाकर के आप हमारे यहाँ एलिजिबल रहेंगे। अब कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि सर हम करें तो करें क्या, आगे देखिए। अब जो है जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वो ये कह रहा है कि आप एक लैंग्वेज जो कि केवल इंग्लिश लीजिए, आप हमारे यहाँ बीए में एडमिशन लेने के लिए लैंग्वेज में केवल इंग्लिश आपका होना चाहिए और आपका जनरल टेस्ट रहेगा, तब आपको हम अपने यहाँ यानी कि जेएनयू में आपको बीए में एडमिशन लेने के लिए आपको अनुमति देंगे, यानी कि ये एलिजिबिलिटी है। कहने का मतलब बच्चों ये है ना कि ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज की क्राइटेरिया है। कहने का मतलब ये भाई कि अब भाई मैंने बताया ना 3 सेक्शन में आपका सिलेबस है, एक लैंग्वेज है, एक जनरल टेस्ट है, एक डोमेन है, तो अलग यूनिवर्सिटी वाइज क्या करते हैं को अलग अलग प्रीफर करते हैं। सपोज एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूं, मान लीजिए आपने क्या किया, एक लैंग्वेज का पेपर दे दिया, आपने एक जीटी का पेपर दे दिया और आपने एक डोमेन में 2 पेपर दे दिया। अब मान लीजिए बच्चों बीएचयू क्या कर रहा है कि हमको लैंग्वेज और जीटी के पेपर से मतलब है। कहने का मतलब ये बच्चों ना कि बीएचयू क्या करेगा कि लैंग्वेज और जीटी के मार्क्स ही कंसीडर करेगा मेरिट बनाने में। यानी कि मान लीजिए कि आपने सीयूटी बीए का एग्जाम दे दिया, तो भाई बीएचयू ये कह रहा है कि भाई आपने एग्जाम सीयूटी का दे दिया, स्कोर कार्ड आपका आ गया, अब उस स्कोर कार्ड के बेस पे बीएचयू के लिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराओगे और बीएचयू लैंग्वेज और जीटी के मार्क्स आपके कंसीडर करेगा, उसी पे मेरिट बनाएगा और आपको एडमिशन देगा। अब आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय कह रहा है कि भाई हमको लैंग्वेज भी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में कोई एक, जनरल टेस्ट भी चाहिए और 2 डोमेन भी चाहिए। अब जेएनयू कह रहा है कि हम तो भाई केवल अंग्रेजी ही लेंगे, इंग्लिश ही लेंगे, उसके बाद हम जो है जनरल टेस्ट लेंगे, तभी आपको अपने यहाँ बीए में एडमिशन लेंगे। अब आपका दिल्ली विश्वविद्यालय का अलग ही मामला है, कह रहा है कि हमारा 12th स्ट्रीम होना चाहिए। तो ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप खुद से एक सवाल करिए कि आप एक्चुअली पढ़ना कहाँ चाहते हैं। अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप अपने 12th के स्ट्रीम से 3 डोमेन ले लीजिए, आप जीटी ले लीजिए और आप लैंग्वेज ले लीजिए। ठीक, तब आप क्या करेंगे लगभग, उसके बाद देखिए ना इसमें भी लेना पड़ेगा आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी, यानी कि 2 डोमेन आपको ह्यूमैनिटीज के लेने पड़ेंगे। अगर आप इतना पेपर लेकर के दे लेंगे तो आप जो है
यानी कि पूरे हमारे देश में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एलिजिबल रहोगे बच्चों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें मैंने जो है तकरीबन जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां बीए अवेलेबल है या फिर कह लें वहाँ बीए कोर्स होता है उसकी पूरी लिस्ट है, उसको डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसी प्रकार लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आमतौर पे बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू, इलाहाबाद और जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि कंपटीशन यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ कंपटीशन ज्यादा है तो यहाँ पे ही बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये ना कि आप खुद से सवाल करो कि आपको पढ़ना कहाँ है। आपको जहां पढ़ना है कि सर मेरा टारगेट केवल एयू है तो आप एयू के अकॉर्डिंग चूज कर लो। अगर सर मेरा टारगेट केवल मेरा बीएचयू है तो आप बीएचयू के अकॉर्डिंग चूज कर लो। लेकिन फॉर्म भरते समय एक काम करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर क्या करना है, मतलब सर आप बता दिए कि सिलेबस क्या है, सर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि जब आप सीयूईटी का फॉर्म आएगा ना तो जब आप फॉर्म भरोगे तभी उसी समय आपको लैंग्वेज डोमेन जनरल टेस्ट चूज करना होता है। उसी समय का ये पूरा काम होता है। और जब आप पेपर दे लोगे तो स्कोर कार्ड अलग अलग आएगा। जैसे मान लीजिए आपने 12th में आप अपना एग्जाम दे रहे हो तो होता है ना, इंग्लिश का नंबर अलग आया है, हिंदी का मार्क्स अलग आया है, जो है आपका हिस्ट्री मतलब कि फिजिक्स का मार्क्स अलग है, केमिस्ट्री का मार्क्स अलग है, मैथ का मार्क्स अलग है। वैसे ही बच्चों अलग अलग पेपर के अलग अलग स्कोर कार्ड मिल जाएंगे और उन स्कोर कार्ड के बेस पे अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप ऑनलाइन क्या कराओगे, काउंसलिंग कराओगे, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा कहाँ है, आप पढ़ना कहाँ चाहते हैं, अपने खुद से सवाल करें और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। और फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातों को आप समझ गए होंगे। अब सवाल आता है सर हम तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों एक बेहतरीन कोर्स आपके लिए डीएनएस लेके आ गया है। अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन सीयूईटी बीए की तैयारी करना चाहते हैं, जो है लास्ट ईयर हमने काफी अच्छे सिलेक्शन दिए, काफी अच्छे रिकॉर्ड रहे, तो आप भी हमारे ऑनलाइन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस के ऑनलाइन क्लासेस, क्लास का मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम लोग पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम के, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं। उसके बाद आपके लाइव डाउट सेशन होंगे, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फुल लेंथ का टेस्ट होगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे और पर्सनल गाइडेंस आपके एग्जाम क्या, आपके काउंसलिंग, आपके एडमिशन तक दिया जाएगा। 3 मंथ में कोर्स खत्म हो जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक, यानी कि आपके फोन में 1 साल तक रहेगी, कहने का मतलब एग्जाम तक रहेगी। और इसके बाद रिवीजन बैच भी हमारे यहाँ चलता है। तो आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को बच्चों डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और नंबर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो मैं लिख देना चाहता हूँ, नंबर आपका 6387986764। बच्चों ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके 9 से लेकर के 9 AM टू 6 PM के बीच कॉल करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस समय ऑफर चल रहा है, जो कोर्स 4000 का था और केवल 2000 में अवेलेबल है। ये वन टाइम पेमेंट है, केवल एक बार पेमेंट करना है और आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा एक बार, फिर रिवीजन भी कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो आई होप कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो में मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। और साथ ही साथ बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि आपके सभी दोस्त मित्र सहपाठी भी सीयूईटी बीए के बारे में जान सके। साथ ही साथ आगे इस प्रकार की अपडेट्स के लिए, सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए, सीयूईटी से संबंधित अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।